अयोध्या ब्रेकिंग। रामनगरी अयोध्या में 7वें दीपोत्सव पर राम मंदिर को 1 लाख दीपों से जगमग किया जाएगा। इसको लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट व जिला प्रशासन संयुक्त रूप से तैयारी में जुटा है। दीपोत्सव को लेकर रामकथा संग्रहालय में हुई बैठक में साधु संतों ने जिला प्रशासन को दीपोत्सव में जनसामान्य की सहभागिता और फैले डेंगू के संक्रमण से लोगों को सुरक्षित रखने का सुझाव दिया है। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने संतों को आश्वस्त किया है कि दीपोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं को अव्यवस्थाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि इस बार दीपोत्सव बेहद खास होगा। दीपोत्सव पर बड़ी संख्या स्वयंसेवक राम मंदिर में 1 लाख दीप प्रज्वलित करेंगे। वहीं राम की पैड़ी पर 21 लाख दीपों से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाने के लिए अवध विश्वविद्यालय तैयारी कर रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर एक निश्चित अवधि के दौरान राम की पैड़ी पर लोगों का प्रवेश बंद हो जाएगा। हालांकि उसके बाद आम जनमानस के लिए देर रात्रि तक लेजर शो सहित अन्य आयोजन किए जाएंगे। इस दौरान बड़ा भक्त महल के महंत अवधेश दास दीपोत्सव के दूसरे दिन दीपावली पर भी भव्य आयोजन करने और इसका सीधा प्रसारण कराए जाने का सुझाव रखा। जगत गुरु राघवाचार्य ने दीपोत्सव के दौरान मठ मंदिरों पर भी भव्य आयोजन किए जाने व रास्तों को खुला रखने की बात कही है। बैठक में सांसद लल्लू सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, सीडीओ अनीता, अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह के साथ महंत राघवाचार्य, महंत रामदास, महंत अवधेश दास, महंत शशिकांत दास सहित अन्य साधु संत मौजूद रहे। अयोध्या से KNC लाइव न्यूज टीवी पत्रकार AK सिंह व RK सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट। उपस्थित रहे और इस मीटिंग का मूल उद्देश्य यही है, जो दीपोत्सव आने वाला उस दीपोत्सव को कितना सुंदर, भव्य, दिव्य और अद्भुत बना सकें, इसी संदर्भ में विचार विमर्श हुआ और संतों ने अपने सुझाव रखे। संतों की कुछ समस्याएं थीं कि दीपोत्सव में यहाँ मुख्यमंत्री जी के साथ जो दीपोत्सव का कार्यक्रम पार्क में होता है, यहाँ से होने के बाद जब वहाँ दीपोत्सव दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ को तक संतों को पहुँचने में जो कठिनाई होती है, धक्का मुक्की होती है, उसका निराकरण किया जाए और पुलिस विभाग को यह सूचित किया जाए कि और उनको यह निर्देशित किया जाए कि आने वाले आगंतुक भक्तों के साथ शालीनता पूर्वक व्यवहार हो और समझा बुझा करके अपने कानून का, नियम का पालन करते हुए, जो अधिकारी आदेश करें उसका पालन करते हुए उनके साथ जो व्यवहार हो बहुत ही प्रेम पूर्वक हो। क्योंकि श्रद्धालु अयोध्या में जो आते हैं उस समय दीपोत्सव देखने के लिए उत्साह से आते हैं, खुशी से आते हैं, तो उनको भी अवसर मिले और मौका मिले। इन सारी बातों पर चर्चा हुई और मुख्य चर्चा यह हुई कि अयोध्या में इस समय भयंकर डेंगू फैला हुआ है। डेंगू से लोग परेशान हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, नई उम्र के लोग मर जा रहे हैं। तो ऐसे समय में इसके नियंत्रण का भी प्रयास किया जाए, क्योंकि यह भी एक मानवीय समस्या है। अयोध्या की वर्तमान समय में डेंगू फैला हुआ है, तो लोगों के घर में मरण होगा तो लोग अपने घर में दीपक कैसे जलाएंगे, दीपोत्सव कैसे मनाएंगे, तो इस पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, चिकित्सा विभाग को। इन सारे विषयों पर चर्चा हुई और इसके साथ साथ यह भी चर्चा हुई जो अयोध्या का विकास कार्यक्रम हो रहा है, अयोध्या की सड़कें बनाई जा रही हैं, वो सब विकास कार्यक्रम बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है और जिससे अयोध्या सुंदर होगी, सजेगी। और इस बार का दीपोत्सव पिछले बार के दीपोत्सव से भी भव्य और नव्य होगा और ऐतिहासिक होगा और विश्व पटल पर इस दीपोत्सव की चर्चा होती है। इसके लिए हम सभी लोग शुभकामना करते हैं और शुभकामना देते हैं। इसी विचार के लिए आज ये बैठक बुलाई गई। इतने बड़े मेले में किसको पास जारी करेंगे, पहले तो ये बताइए। कुंभों में किसी को पास जारी होता है? मार्ग बना दिए, जाइए दर्शन करिए और घूमिए, गंगा नहाइए, जाइए। तो सबके लिए पास तो जारी करना संभव नहीं है, लेकिन जो यहाँ संत महात्माओं, गणमान्य लोगों को बुलाते हैं, उनको राम कथा पार्क से घाट तक ले जाने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और जनता को वहाँ तक पहुँचने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। और न हो तो हमने कहा है कलेक्टर महोदय को कि जगह जगह बड़ी बड़ी स्क्रीन लगवा करके LED के माध्यम से सारे कार्यक्रम को पूरी अयोध्या और फैजाबाद में प्रसारित किया जाए, ऐसा मैंने सुझाव दिया है। और कोई विषय में दीपोत्सव से संबंधित ही चर्चा थी। दीपोत्सव बढ़िया हो रहा है, इस साल और भव्य हो रहा है। 21 लाख दीपक जलाए जाएंगे, तो निश्चित बात है कि दिन प्रतिदिन प्रतिवर्ष दीपोत्सव वृद्धि को प्राप्त हो रहा है और देश दुनिया में सब जगह एक अच्छा संदेश श्री अयोध्या जी का जा रहा है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर बात है। हमने कहा है कि दूरदर्शन पर इस दीपोत्सव का भी प्रसारण होना चाहिए। अगर वो बम्बई की रामलीला आकर के दूरदर्शन पे दिखा सकता है
तो हमारा इतना बड़ा दीपोत्सव होता है जिसको विश्व देखता है।